जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को अच्छी से अच्छी नौकरी जल्दी जल्दी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ सीटेट प्रीवियस पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। प्यारे साथियों, ये प्रैक्टिस सेट हमारा जितने भी हमारे टीचिंग एग्ज़ाम हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अच्छे से इसको लगाएं और देखें कि आपने कितना स्कोर प्राप्त किया है। तो प्यारे साथियों, देर न करते हुए चलते हैं हम प्रश्न संख्या 1 की तरफ। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सहयोगी प्रोजेक्ट को। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे है आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर ए 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, यह सुविधादाता। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अनुसंधान सुझाते हैं कि वह एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6। आगे है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे है विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थियों की है। प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर है यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। आगे है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। ये कौन से सही हैं? एक तो है हमारा बच्चे समस्या समाधान करता है और दूसरा है बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता है और फिर चौथा है बच्चे पर्यावरण से सक्रिय अन्वेषक हैं। ये तीनों हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। यह है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 14 है एक बच्चा खिड़की के सामने से कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इससे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल सेंटेंस है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16।
कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19, विकास का शीर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सिर से पैर की ओर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, प्रारंभिक बचपन का समय। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 21, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं और उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अनुवांशिकता और पर्यावरण। आगे है 22, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गुण वाहक हो सकते हैं? प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, विद्यालय और पास पड़ोस। आगे है क्वेश्चन नंबर 23, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। आगे है प्रश्न संख्या 24, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कॉल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो अपने माता पिता आप पर गर्व करेंगे, आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक संकुचन अनुकूलन। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। आगे है प्रश्न संख्या 26, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, समावेशन और समायोजन के रूप में। प्रश्न संख्या 27 है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो आवृत्ति को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक ही रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 29, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी मां के अनुकरण के रूप में करेंगे। आगे है प्रश्न संख्या 30, लिंग है। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है जैविक सत्ता। तो प्यारे साथियों, इस तरह से हमारा सीटेट का पहला प्रैक्टिस सेट जो है पूरा हुआ। आशा करता हूं आपने बहुत अच्छे से लगाया होगा, अच्छा स्कोर भी प्राप्त किया होगा। तो प्यारे साथियों, आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। प्यारे साथियों, मैं फिर मिलता हूं इससे भी एक शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।